हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की हमारी कहानी है गांव का कनेक्शन एंड क्वेरीज का खेल। अच्छा, नहीं नहीं, गलत चैनल पे नहीं आए आप, सही चैनल पे आए हो। करेंगे हम लीड कोड का क्वेश्चन ही सॉल्व 3108 मिनिमम मिनिमम कॉस्ट वॉक इन वेटेड ग्राफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए लेकिन एक कहानी तैयार करी है मैंने। ठीक है, पहले वो कहानी सुनते हैं, उस समय पूरा क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो ठीक है, हमारी कहानी का नाम है गाँव का कनेक्शन एंड क्वेरीज का खेल। ठीक है। अब आप सबसे पहले ना इमेजिन करना शुरू करो। ठीक है, इमेजिन करो एक गांव है जिसमें एन नंबर ऑफ लोग हैं। ठीक है, जिनका जो नंबर उनका नाम नहीं है, कुछ नंबर ही उनका नाम है, जैसे कि 0 से लेके n-1 तक उन लोगों का नाम है, एन लोगों का। ठीक है। ठीक है, अब ये जो लोग है ना, ये लोग एक दूसरे से रिश्ते में नहीं है कनेक्टेड, ये एक दूसरे से रास्तों के थ्रू कनेक्टेड है। इनका जो रिश्ता है ना आपस में, वो रास्तों के जरिए है। ठीक है, रास्ते मतलब एजेस के जरिए है। ठीक है। और ये क्या है, हर रास्ते का मतलब हर एज का एक वेट है जो बताता है कि वहां चलने का खर्चा कितना है। ठीक है। अब आते हैं क्वेरीज। क्वेरीज, मान लो क्वेरीज एक तरीके से उस गांव के आउटसाइडर्स हैं। ठीक है, वो आए आपके पास, आए, उन्होंने आपसे रास्ता पूछा। ठीक है, कि यार वो आपसे एक टाइप से रास्ता पूछ रहे हैं कि भाई मुझे ये बताओ, मुझे इस जगह से इस जगह तक जाना है, मतलब स्टार्ट वाली जगह से एंड वाली जगह तक जाना है। क्या मैं इस जगह से इस जगह तक पहुंच सकता हूँ? और अगर पहुंच सकता हूँ तो यार पहुंचने की मेरे को एक तो मिनिमम खर्चा बता दो कितना आएगा, क्योंकि रास्ते पे चलने का खर्चा है, टोल दे रहे हैं भाई हम रोड पे चलने का। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि भाई अगर मैं पहुंच सकता हूँ तो एक तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट बता दो, और अगर मैं नहीं पहुंच सकता तो मुझे सीधा सीधा मना कर दो, मतलब मुझे -1 दे दो। ठीक है, ये है हमारी कहानी। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। अभी पहले थ्योरेटिकली इसी पार्ट में निपटा देते हैं सारा, फिर मैं कोड वाले पार्ट पे और ड्राई रन वाले पार्ट में लेके जाऊंगा। ठीक है, बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को ना हम कुछ स्टेप्स में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल वगैरह किस तरीके से हमारा इनपुट विनपुट दे रखा है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, इनपुट क्या दे रखा है, हमें एन दे रखा होगा एक। ठीक है यार, एजेस दे रखी होंगी, एजेस में ऐसा है कि ये 0 और 1 आपकी नोड है, और 7 हमारा रिप्रेजेंट करता है वेट को। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो ये 0 और 1 कनेक्टेड है, और ये 7 जो है उनका वेट है। सिमिलरली हमें 3 और दिए हैं, 1 3 जिनका वेट 7 है, 1 2 जिनका वेट 1 है। ठीक है। और क्वेरी, क्वेरी पे आ जाओ भाई, हमारे आउटसाइडर है जो हमसे रास्ता पूछते हैं। ठीक है। रास्ता कहाँ से कहाँ तक पूछ रहे हैं, रास्ता कुछ इस तरीके से पूछ रहे हैं कि ये हमारा स्टार्ट वाला है पॉइंट है, और ये हमारा एंड वाला पॉइंट है। 0 से 3 का रास्ता पूछ रहे हैं वो इस टाइम हमसे। देख लेते हैं चलो इसमें। 0 से 3 का रास्ता दिख रहा है मेरे को सीधा सीधा, अब मैं 0 से 1 पे जाऊँ, 1 से 3 पे जाऊँ, सीधा सीधा रास्ता है। यही है ट्विस्ट। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में ना वेट हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, लाइक 7 + 7 कितना हो गया, 14, वो हम नहीं करने वाले। हमें क्या करना है, एंड बिटवाइज एंड करके हमें कैलकुलेट करना है। तो 7 का इसमें क्या होगा, बिटवाइज एंड से होगा। बिटवाइज एंड जो होगा 7 से ही होगा। ठीक है। लेकिन हमें कुछ इस तरीके से बिटवाइज एंड ऑपरेशंस और कुछ इस तरीके से रास्ता ढूंढना है कि बिटवाइज एंड करके मेरा मिनिमम आए। ठीक है, मिनिमम नंबर आए। अब यहाँ से देखो, 7 का बिटवाइज में करता 7 से तो 7 ही आ जाता। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस रास्ते से जाऊँ कुछ इस तरीके से कि मैं 0 से पहले 1 पे जाऊँ, 1 से मैं 2 पे जाऊँ, जिसकी मदद से मेरा 1 जो है वो भी बिटवाइज एंड वाले ऑपरेशन में ऐड हो जाए, और फिर मैं 2 से 1 पे वापस आऊँ, फिर मैं 1 से 3 पे चला जाऊँ। इसकी वजह से जो मेरा बिटवाइज एंड होगा, 7 का एंड, 7 का एंड और 1 का एंड, इसकी मदद से क्या आएगा, मेरा एंड आ जाएगा 1। ठीक है, यही पॉइंट था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और क्वेरी आई हमारे गांव में। उस क्वेरी ने हमसे गांव में किसी इंसान से पूछा, क्या यार मैं थर्ड नोड से फोर्थ नोड पे जा सकता हूँ? और अगर जा सकता हूँ तो मुझे उसके मिनिमम कॉस्ट भी बता दो, खर्चा बताओ कितना आएगा। हम देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरीके से, देखो ग्राफ तो हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा, सबसे पहला काम हमारा वही होने वाला है। चलो स्टेप्स बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, फिलहाल केवल इस फोटो में देखो, 3 से 4 पे जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता, रास्ता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 रिटर्न कर देंगे। सिंपल। ठीक है। तो बस यही है, अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का ही है। ठीक है, इतना तो आप देख ही सकते हैं, बस कुछ नहीं, 1 से 2 तक का रास्ता पूछा है। 1 से 2 तक का रास्ता कुछ इस तरीके से कि अब मैं एंड ऑपरेशंस करूं और मेरा मिनिमम आए। ठीक है, इस केस में तो खैर मिनिमम 0 ही आ गया। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टेप्स की, कि हम बेसिकली हमारा काम किस तरीके से होने वाला है। पहले थ्योरी में ही बताऊंगा, तो यहीं पे निपटा लेते हैं उसको भी। बस आप ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है, सब जो हमारे गांव में वो है ना निवासी, गांव के हमारे जो लोग हैं, सबसे पहले स्टेप पे वो सब अपने अपने घर पे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इस टाइम वो इंडिपेंडेंट नोड्स है। सब अपने अपने घर पे हैं, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है।
सब तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी लोग अलग अलग खुद के ग्रुप में है। ठीक है, मतलब कोई किसी का बच्चा नहीं है। सब क्या है, पेरेंट है। ठीक है, सब अपने आप को पेरेंट मानते हैं क्योंकि सब इस टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, केवल अभी सुनना। मैं क्या करूंगा, एक पेरेंट वाली एरे बनाऊंगा और इनिशियली सबको -1 असाइन कर दूंगा क्योंकि सब अपने आप में पेरेंट है, क्योंकि कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सब अपने अपने घर पे है। ठीक है, रास्तों पे निकले ही नहीं तो रास्तों के थ्रू जुड़े भी नहीं। सिंपल। अब आता है हमारा स्टेप 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रास्ते जोड़ने का काम करूंगा। रास्ते जोड़ने का काम करूंगा जिसको मैं कहता हूँ यूनियन ऑपरेशन। लोगों को आपस में जोड़ूंगा, मैंने बताया ना रास्तों के थ्रू उनका रिश्ता है। ठीक है, अब मैं उन रास्तों का यूज करके लोगों को जोड़ना शुरू करूंगा। कुछ ये मेरा काम हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हो। पहले इंडिपेंडेंट नोड्स थी, फिर अब मैं उन्हें जोड़ रहा हूँ, मैं अपने ग्राफ को इस टाइम बना रहा हूँ। ठीक है, बनेगा ग्राफ तभी तो उस पर अप्लाई करोगे ना एंड ऑपरेशन। ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या दिए गए हैं, एजेस दे रखे हैं। एजेस को मैंने क्या बोला, रास्ते हैं। आपको उन रास्तों को देखना है और जो लोग कनेक्टेड हैं उनको एक फैमिली में बना देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जो मेरा गांव का पहले नंबर का बंदा है, 1 और 2 आए और वो एक रास्ते से जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनको एक ही फैमिली में डाल दूंगा। समझ रहे हो। मेरे गांव के दो बंदे थे, वो दोनों आपस में मिले और वो एक रास्ते के थ्रू कनेक्टेड है, तो मैं उन्हें एक ही फैमिली में डाल दूंगा। ठीक है, जब दो लोग मिलते हैं तो हम यूनियन फंक्शन का यूज करके डिसाइड करते हैं कि कौन किसका बड़ा भाई होगा, मतलब कौन किसका पेरेंट होगा। बस सुनो यार कहानी, आराम से मजे लो, बस कहानी सुनो, हेडफोन डालो, लेट जाओ, बस कहानी सुनो मेरी। ठीक है, तो अब एक चीज आ, जो ज्यादा डीप फैमिली होती है वही दूसरे को अडॉप्ट कर लेती है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, मैं बोलूं कि जो मेरा 1 वाला नोड है ना, उसकी फैमिली जो है वो ज्यादा बड़ी है, और जो मेरा 2 वाला नोड है ना, उसकी बेचारी यार, उसकी फैमिली 4 बंदे हैं। ठीक है, कुल 4 बंदे की फैमिली और एक पूरी जॉइंट फैमिली। तो कौन किसको अडॉप्ट करेगा, छोटी फैमिली ऑफ कोर्स बड़ी फैमिली को तो अडॉप्ट कर नहीं सकती, तो इस बड़ी वाली फैमिली क्या करेगी, छोटी वाली फैमिली को अडॉप्ट कर लेगी, अपने अंदर जोड़ लेगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब एक लार्जर फैमिली हमारे एक बड़ा कनेक्टेड कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, जिसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। ऐसा ही होता है भाई बड़े बड़े फैमिलीज में। ठीक है, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमारे 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप इंडिपेंडेंट नोड थे, फिर हमने क्या करा, रास्तों के थ्रू उन्हें जोड़ा। अब आता है हमारा स्टेप 3। ठीक है, ये स्टेप में क्या आता है, फैमिली का मिनिमम कॉस्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, काम ना करूं, मैं एक काम करता हूँ, अभी तक तो चलो मैंने जितनी स्टोरी सुना दी है, मैं काम करता हूँ इस सबको ना नोट्स पे, इन सारे स्टेप्स को एक जगह लिख देता हूँ, तो आपको और थोड़ा देखने में और थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने में मजा आएगा। ठीक है, तो वो मैंने एक जगह लिख देता हूँ। लो यार, आपके और कन्वीनियंस के लिए मैंने एक ही जगह पे सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। अभी हम 3rd स्टेप पे हैं, 4th स्टेप को मत देखना, चीटिंग नहीं चलेगी। पहले लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं आप उसे देखेंगे। बस 4 वर्ड ही है, देख भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेप 3 की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या काम था हमारा स्टेप 3 में, कि हम क्या करेंगे, अपना जो फैमिली हमने निकाली है ना, फैमिली हमने तैयार करी है, हम उसका मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, एक टाइप से एक मैं कॉम्पोनेंट कॉस्ट नाम की एक एरे बनाऊंगा और सबका कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो एक बार जब मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट्स बन गए हैं, अब मैं हर कंपोनेंट के अंदर के लोग अपनी कॉस्ट को एंड ऑपरेशन से मर्ज कर लेंगे। क्या मतलब है, जब मेरी एक पूरी फैमिली तैयार हो गई, जो मेरा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, पीछे लेके जाता हूँ अपने को, तो ये था हमारा वो, सॉरी, इमेज कोड नहीं, इमेज। ठीक है, अब इसमें देखो, अब मेरी क्या है, सारे जो ग्राफ है मेरा तैयार हो गया, सारे कंपोनेंट सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं एंड ऑपरेशन करना शुरू करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से हर बंदा क्या करेगा, हर कंपोनेंट जो है, मतलब हर जो मेरा ग्राफ का बंदा है, क्या करेंगे, अपना अपना कंपोनेंट से जिससे वो जुड़े हुए हैं ना, उससे एंड ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, जिसकी मदद से मेरे को क्या होगा, मिनिमम मेरा एक, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक कॉल थी जस्ट। ठीक है, तो एक तरीके से मान लो एक कंपोनेंट में 3 लोग हैं। ठीक है, मतलब एक फैमिली में 3 बंदे हैं। ठीक है, और सबके अपने रास्तों की कॉस्ट वैल्यूज है, सपोज 5, 7, 3। ठीक है, इसको हटाता हूँ, पीछे लेके चलते हैं, वापस अपने नोट्स पे चलते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से मान लो एक फैमिली है जिसमें 3 बंदे हैं, 5, 7 और 3। तो अब हर बंदा क्या करेगा, अपने कंपोनेंट का एंड ऑपरेशन कराएगा। ठीक है, 5 का जैसे एंड था, उसकी अगली नोड से अगली नोड का जो कॉस्ट था उस पर पहुंचने का, वो था 7। 5 का एंड करा हमने 7 से। ठीक है, तो 5 आया, फिर हमने 5 का एंड करा 3 से, तो क्या आया, 1 आया। अब इसमें मिनिमम क्या है, 5 या 1, ऑफ कोर्स 1 मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी फाइनल कॉस्ट होगी। ठीक है, जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब आता है स्टेप 4, मतलब क्वेरीज का जवाब देना। अब क्या है, मेरी क्वेरीज आई, हमने ये तो अपनी तरफ से कंपोनेंट का कैलकुलेशन कर रख लिया है ना, जवाब तो हमें क्वेरीज को देना है। क्वेरीज मतलब आउटसाइडर आए, उन्होंने हमसे सेम सवाल किए है,
कि क्या मैं एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जा सकता हूँ, और अगर जा सकता हूँ तो आप मेरे को मिनिमम कॉस्ट दे दो। मिनिमम कॉस्ट उन्होंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, क्या है मिनिमम कॉस्ट, 1 है, तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। और अगर नहीं है मतलब कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का, तो सिंपली मैं उस जगह पे -1 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब तो रही चलो स्टोरी वाली बात। अब आते हैं कोड वाली बात पे। कोड के लिए मैं कोड करते करते ही सारा पॉइंट समझा दूंगा किस तरीके से, देखो स्टेप तो यही फॉलो होंगे। ठीक है, बस कोड में आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट करना है इन स्टेप्स के साथ। ठीक है, याद रखना है चारों स्टेप को, इंडिपेंडेंट नोड, फिर हमने सबको जोड़ा, फिर हमने सबके कंपोनेंट कॉस्ट निकाली, और फिर हम अपनी क्वेरीज का जवाब देंगे। एज सिंपल। ठीक है, चलो अब कोड पे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो चलिए अपनी कहानी को फटाफट से कोड कर लेते हैं। कोड करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक हमें एरे बनानी पड़ेगी जिसका नाम रखेंगे पेरेंट। ठीक है, एक एरे और चाहिए होगी मेरे को डेप्थ नाम की। ठीक है, अच्छा डेप्थ निकालनी, याद है मैंने आपको बताया था पीछे कि मैं क्या करता था, जो बड़ी फैमिली होगी, जो छोटी फैमिली होगी, उस छोटी फैमिली को मैं बड़ी फैमिली में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो यही पॉइंट है बेसिकली मेरा डेप्थ वाला। जो साइड का ट्री होगा मेरा जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी, मैं छोटे वाले ट्री को उसमें जोड़ दूंगा जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन को वाकई में डेप्थ निकालने की जरूरत है वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए? एक्चुअली में उसका आंसर ना है। पर डेप्थ निकालना इस क्वेश्चन को मेन ऑप्टिमाइज करती है। ठीक है, कैसे ऑप्टिमाइज करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ। जैसे मान लो ये, ठीक है, मैंने एक ऊपर वाला तरीका है मेरा जब मैं डेप्थ को यूज नहीं कर रहा और मैं एक ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा नीचे वाला है ट्री कह लो ग्राफ कह लो, ग्राफ ही कहो वैसे, कायदे में ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं पागल हूँ ट्री कह रहा हूँ, ग्राफ है। ठीक है, मैंने फिलहाल बिना डेप्थ के एक ग्राफ क्रिएट करा। ठीक है, वैसे ग्राफ में डेप्थ चलो ठीक है यार, कुछ भी बोल लो इस टाइम, ट्री है ग्राफ। ठीक है, तो मैंने आपको काम दिया विदाउट डेप्थ में कि आप 4 को ढूंढ के लाओ। कैसे लाओगे 4 को ढूंढ के, पहले 0 पे जाओगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑफ एन, कोई फायदा, स्लो है। ठीक है, अभी काम करते हैं डेप्थ के साथ, देखते हैं। ठीक है, डेप्थ के साथ देखो फाइन, अगर मैं चौथे पे जाने, फोर्थ नोड के पास जाने की कोशिश करूँ तो कैसे जाऊंगा, पहले 0 से जाऊंगा 1 पे, फिर 1 से जाऊंगा 4 पे, 2 स्टेप में पहुंच गया मैं। ठीक है, वहां ऊपर देखो मेरे कितने स्टेप लग रहे थे, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप लग रहे थे, यहाँ बस 2 में। वो ऑफ लॉग है, सिंपल सिंपल। तो ये अप्रोच ज्यादा बेटर है। तो हम डेप्थ वाला अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब अपने पहले स्टेप की बात करते हैं। पहले स्टेप से पहले मैं अपनी पेरेंट वाली एरे को इनिशियलाइज करा लूँ। न्यू इंट, साइज हमारा रहेगा n। ठीक है, तो कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हर बंदा क्या है, स्टेप 1 पे है इस टाइम हम। हर बंदा क्या है, अपने घर में बैठा है, सब लोग क्या है, इंडिपेंडेंट नोड है, सब अपने आप में एक पापा है। तो क्या होगा, हर बंदा अपने आप में पापा है, तो उस टाइम इसको -1 से इनिशियलाइज कर दो। i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, पेरेंट ऑफ आई में रखवा दो, -1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं पूरी पेरेंट वाली अपनी एरे। सिंपल है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अच्छा डेप्थ वाली भी एरे को यहीं पे इनिशियलाइज करा देते हैं। न्यू इन एन। ठीक है, इतना काम होने के बाद हमने ना एक एरे और ली थी। सेकंड स्टेप पे जाने से पहले उसको भी यहीं बना लेते हैं। ठीक है, एक एरे और बनाने की बात हुई थी हमारी, थर्ड स्टेप वाली एरे, थी कंपोनेंट कॉस्ट। हर कंपोनेंट जब अपनी एंड ऑपरेशन कराएगा अपने नियर बाय कंपोनेंट से उस चीज के लिए। ठीक है, तो इसको भी इनिशियलाइज करा देते हैं, हर कंपोनेंट के हिसाब से होगा तो साइज इसका भी एन रहेगा। ठीक है, इसको भी इनिशियलाइज करा लेते हैं हम, इन्फिनिटी से मैं इसको इनिशियलाइज करा देता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, कंपोनेंट कॉस्ट के आई पे रख दो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, इनिशियली मैं इसको इन्फिनिटी से करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब मैं बिटवाइज एंड ऑपरेशंस करूंगा तो वो अपने आप इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, चेंज हो जाए इसलिए मैंने एक टाइप से मैक्सिमम लिया है कि पहली बार में वो बदल जाए। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब आता है मेरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, मैं क्या करता था, लोगों को जोड़ता था, यूनियन कराता था लोगों का। ठीक है, किसके थ्रू, रास्तों के थ्रू, मतलब वेट के थ्रू। ठीक है, जो उनके वेट कह रहा हूँ, एजेस के थ्रू, लोग कैसे कनेक्टेड है, एजेस से कनेक्टेड है, रास्ते से कनेक्टेड है ना, तो उनके थ्रू मैं लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा, यूनियन करवाऊंगा उनका। ठीक है, तो एक लूप चलाते हैं अपनी 2D एरे पे। ठीक है, एजेस जो है मेरी 2D एरे दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके हर उस पे जाऊंगा, हर एलिमेंट पे जाऊंगा और उसको बोलूंगा मैं आपका यूनियन करा रहा हूँ। ठीक है, यूनियन में मैं क्या पास करूंगा, एज ऑफ 0 कॉमा एज ऑफ 1। नहीं आया समझ, ये भी बता देते हैं यार। ठीक है, इसको करो मिनिमाइज। ये देखो, एज ऑफ 0 से मेरा क्या मतलब है, देखो ये एज ऑफ, सबसे पहले एजेस वाली 2D एरे में से सबसे पहला एलिमेंट उठाएगा, क्या उठाएगा, ये आ गया 0 1 7। ठीक है, इसमें एज ऑफ 0 क्या है, 0।
एज ऑफ वन क्या है, वन, और सेवन क्या है, हमारा वेट होता है। सिंपल सी बात है, वही चीज लिख रहा हूँ बस मैं, सिंपल सिंपल। ये क्या कर दिया मैंने। हाँ ठीक है। तो यूनियन करवाऊंगा मैं इन दोनों का, यूनियन में अलग से एक फंक्शन बनाऊंगा अभी। ठीक है। तो फिलहाल बस अपना इतना ही काम करते हैं, यूनियन वूनियन वही सब बाद में करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने इस टाइम उन दोनों को मिला दिया, उनके बीच में रास्ता बना दिया है। ठीक है, तो मेरा सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला था, हम क्या करेंगे, हर कंपोनेंट अपना कंपोनेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और उसी हिसाब से अपनी कंपोनेंट कॉस्ट में अपने इंडेक्स को अपडेट करेगा। ठीक है, तो वो काम भी करा लेते हैं। एक फॉर लूप और चला लेते हैं हमारे इसी के लिए, एज के लिए, एजेस। ठीक है, तो इसमें अब मेरा क्या है, हर कंपोनेंट अपना क्या करेगा, वो कंपोनेंट कॉस्ट कैलकुलेट कराएगा। इसके लिए ना मेरे को रूट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रूट कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो मेरी एज होगी ना, जीरो पे पड़ी होगी, जो मेरी आगे वाला नंबर जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना रूट निकाल के लाएगा सबसे पहले। ठीक है, फाइंड एक फंक्शन लिखूंगा जो आपको अपने आप उसका रूट एलिमेंट ढूंढ के देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट कॉस्ट किसकी बढ़ाऊंगा, उस रूट की बढ़ाऊंगा। ठीक है, ना कि उस एज की, रूट की बढ़ाऊंगा। और किससे बढ़ेगी, एंड किससे करूंगा मैं उसका, एज टू से। ठीक है, एज टू क्या है मेरा, लो यार मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा और ठीक से समझा देता हूँ, क्योंकि मे भी कुछ लोग अभी रिलेट ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं क्या करूंगा एजेस पे चलाऊंगा, जैसे मान लो यहाँ जीरो है, मैं क्या करूंगा, जीरो पे जाऊंगा और जीरो को बोलूंगा यार तू अपनी रूट नोड ढूंढ के लेके आ। तो ठीक है, इस टाइम क्या है, मैंने बताया हर इंसान अपने आप में पापा है, तो इनिशियली जीरो का क्या होगा रूट नोड, जीरो खुद ही होगा, सब अपने आप में पापा है, या माइनस वन कह लो। ठीक है, तो इस टाइम ये क्या करेगा, अपना रूट नोड ढूंढ के ले आएगा। और ये जो अपना रूट नोड ढूंढ के लाएगा ना, अब मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट कॉस्ट वाली एरे में जाऊंगा, कंपोनेंट कॉस्ट वाली एरे में सब क्या पड़ा है इस टाइम, इन्फिनिटी पड़ा है। ठीक है, तो रूट नोड मतलब जीरो। ठीक है, मैंने बताया ना इस टाइम जीरो पे सब अपने आप में पापा है, तो जीरो का पापा कौन, जीरो। तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट कॉस्ट के पहले जीरो इंडेक्स पे जाएगा और उसका एंड इक्वल टू, मतलब बिटवाइज एंड कराएगा किससे, एजेस, एज के टू पे। एज के टू क्या है, देखो वेट, वेट से तो करा रहा हूँ ना बिटवाइज एंड। देखो भाई, हमारा दोबारा ध्यान से सुनना, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सारे वेट का आपस में बिटवाइज एंड करा रहे हैं। ठीक है, वेट कहाँ पड़ा है मेरा, एज, एज के सेकंड इंडेक्स पे, जीरो पे क्या मेरा पड़ा है, जीरो, फर्स्ट इंडेक्स पे वन है, और जो हमारा सेकंड इंडेक्स है उस पे क्या पड़ा है, सेवन। ठीक है, तो कंपोनेंट कॉस्ट पे जो रूट वाली पोजीशन पे मैं उसका एंड, मतलब उसका बिटवाइज एंड कराऊंगा हमारे वेट से, सेवन से। ये हमारा काम है। एक बार कोड पूरा कर दूं, अब एक बार ध्यान से खुद भी देखना, तो आएगा समझ। ठीक है, तो अब आते हैं अगला स्टेप। ठीक है, एक काम करता हूँ, देखो कायदे में मेरे को यहाँ से क्या रिटर्न करना है, मुझे ना एक यहाँ पे एक टाइप से एक टू डी एरे बनानी है। टू डी एरे कह रहा हूँ, एक एरे रिटर्न करनी है मुझे यहाँ से। ठीक है, जिसका साइज जो होगा मेरे क्वेरी के बराबर है। ठीक है, क्वेरी के हिसाब से जो जवाब दे रहा है, क्वेरी मतलब आउटसाइडर्स। इस केस में मेरे दो आउटसाइडर आए, मेरा आउटपुट कितने जनरेट हुए, एक एरे जिसमें दो एलिमेंट है। इस केस में, अगले केस में, इस वाले केस में देखो, इस केस में क्या है, मेरा एक ही आउटसाइडर आया तो मैं एक ही जवाब दिया। मेरा आउटपुट क्या है, एक एरे जिसका साइज क्या है, वन है। ठीक है यार, तो एक काम करता हूँ, इसके लिए ना एक एरे बना लेते हैं आंसर नाम की। ठीक है, जो मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, न्यू इन, और किसके साइज की होगी, मेरे आउटसाइडर्स की साइज की, मतलब क्वेरीज के साइज की। देखो यार, लीड कोड हार्ड है तो थोड़ी मुश्किल तो आएगी समझने में, कॉपी पेन लगेगा, ड्राई रन लगेगा। ठीक है, साफ सीधी बात है यार। ठीक है, अब चलते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, अभी देखो आप ध्यान से देखो, ये था मेरा स्टेप वन, हर इंसान अपने आप में पापा है। ठीक है, ये था मेरा स्टेप टू, जिसमें मैंने सारे अपने बंदों को जुड़वा दिया, एक कंपोनेंट सारे अपने, सारे भाई बंदों को जुड़ा दिया उनके एजेस के थ्रू। और ये था मेरा तीसरा काम, जिसमें मैंने सबके कंपोनेंट कॉस्ट कैलकुलेट करवाए। वह मेरा चौथा काम। चौथा काम मेरा क्या था, चौथा काम मतलब आखिरी काम, चौथा काम मेरा क्या था, मैं क्या करूंगा, अपने क्वेरीज को जवाब दूंगा, जो आउटसाइडर्स आए उनको जवाब दूंगा कि हाँ भाई रास्ता पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्वेरीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक स्टार्ट आएगा, मैंने बताया ना क्वेरीज पे, दो क्वेरीज में हम पास क्या करते हैं, एक स्टार्ट देते हैं और एक एंड देते हैं, पूछते हैं कि भाई एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जा सकता है या नहीं। तो एक्स को मैंने स्टार्ट बोल दिया, वाई को मैंने एंड बोल दिया, बस कोई बड़ी चीज तो है नहीं। क्वेरीज क्या है, एक टू डी एरे है, तो क्वेरीज के आई पे जीरो पे जो पड़ा होगा वो है मेरा स्टार्ट पॉइंट। सिमिलरली जो क्वेरीज के वन पे पड़ा होगा वो होगा मेरा एंड पॉइंट।
होपफुली आपको 2D एरे का कंसेप्ट तो पता ही होगा। ठीक है, अब आता है हमारा आगे का काम। ठीक है, देखो यार मेन चीज का कोड है, और कोड तो लंबा होगा ही, हार्ड है भाई। हार्ड मार्क के तो कुछ तो बात होगी इसमें ऐसी, जो लीड कोड वाले ने हार्ड मार्क कर रखा है। ठीक है, थक गए हो तो रोक दो यहाँ पे, 104 स्टेप तो हमारे पूरे हो ही गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अब मेरा आंसर को मैं कैसे अपडेट कराऊंगा। ठीक है, क्वेरीज को जवाब भी तो देना है, क्वेरीज को जवाब लिखना भी तो पड़ेगा अब। ठीक है, कैसे लिखेंगे जवाब अब? इस फॉर वाले लूप में ही हमारा काम होगा अभी। मैं क्या कहता हूँ, इफ, मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पॉइंट को ढूंढ के लेके आओ आप। ठीक है, स्टार्ट क्या है, एक नोड ही तो है। मतलब मैं क्या करूंगा, फाइंड स्टार्ट करूंगा। फाइंड स्टार्ट का क्या मतलब है, जो मेरी स्टार्ट वाली नोड है ना, ये फाइंड क्या करता है, मेरा रूट नोड रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी मैं नोड इसको दूंगा ना, ये उसका रूट नोड लेके आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अगर मेरा रूट नोड, स्टार्ट का जो रूट नोड है, अगर वो मेरे एंड के रूट नोड के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब स्टार्ट का जो पेरेंट है, अगर वो एंड के पेरेंट के बराबर नहीं है। देखो अगर भाई दो लोग हैं, अगर उनका पेरेंट सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एक फैमिली में नहीं है। ठीक है, अगर वही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टार्ट का जो रूट नोड है वो मेरे एंड के रूट नोड के बराबर में नहीं है, मतलब वो एक फैमिली में नहीं है। फैमिली में नहीं है मतलब एक कनेक्शन में नहीं है। और अगर कनेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब आप उस नोड तक पहुंच ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपल क्या रखवाएंगे, अपने आंसर ऑफ आई में -1 रखवा देंगे। ठीक है, एल्स ऐसा हो सकता है, अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है यार, आपका भाई या आपका जो ब्रदर सिस्टर आप जो भी हो, ठीक है, आप दोनों भाई हो, मान लो आप दोनों का भाई हो, क्या है, एक ही पेरेंट है ना, मतलब वैसे पेरेंट्स दो है, मान लो पापा तो एक ही है। ठीक है, तो आप दोनों के पापा एक है। तो इस केस में हम क्या रखवाएंगे, हम केवल अपनी जो, दोनों में से किसी का भी स्टार्ट या एंड, आप में से किसी के भी मैं कॉल करा दूंगा, आप कोई भी अपने से अपने पापा का नाम दे दो मेरे को। ठीक है, नहीं आया समझ, चलो लिख के दिखाया था यार। ठीक है, रूट नोड बुला लूंगा, मतलब आपके पापा को ढूंढ के ले आएंगे। स्टार्ट नोड वाले को बोला, यार तुम अपने पेरेंट को ले आओ मेरे पास। ठीक है, और आंसर ऑफ आई में अपडेट करा दो अपने पेरेंट को। पेरेंट को मतलब कॉम्पोनेंट कॉस्ट को। ठीक है, पेरेंट थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम, तो कॉम्पोनेंट कॉस्ट ढूंढ रहे हैं। कॉम्पोनेंट कॉस्ट किसकी, रूट की। ठीक है, क्वेरी को जवाब, अब हमने आंसर को जवाब भी दे दिया। आंसर को जवाब दे दिया, तो यहाँ से सिंपल क्या कर दो, रिटर्न आंसर। ठीक है, अभी क्या लग रहा है, काम खत्म हो गया है? अभी नहीं मेरे भाई, काम अभी भी थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक काम करूंगा, इस कोड का ना एक छोटा सा ड्राई रन कराऊं या ना कराऊं। चलो देखते हैं, पहले कितनी भी लंबी वीडियो जा रही है उस हिसाब से देखेंगे। ओ, आगे चलते हैं। अब हमारा क्या काम है, हमारा दो काम रह गए हैं बस छोटे से, एक यूनियन फंक्शन बनाना और एक फाइंड फंक्शन बनाना। ठीक है, तो क्या कौन सा वाला बनाए पहले? एक काम करते हैं, पहले फाइंड फाइंड वाला फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक फाइंड क्या रिटर्न करता था, रूट नोड रिटर्न करता है। मैं जो भी नोड उसके पास करता हूँ ना, मैं जो भी बोलता हूँ कि यार फाइंड इसका तू पेरेंट फाइंड करके लिया, मेरा मतलब ये है। मैं क्या देता हूँ इसको, इंट देता हूँ एक। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइंड, और मैं क्या पास करता हूँ इसमें, एक नोड पास करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इफ द नोड इज इट्स ओन पेरेंट। ठीक है, मतलब एक नोड जो है, अगर वो खुद का पापा है, सबसे बड़ा इंसान है वो अपनी फैमिली में। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि पेरेंट वाली जो हमारी एरे है, उसमें -1 पड़ा है अभी भी। अच्छा, डबल इक्वल टू, सॉरी सिंगल इक्वल टू लिख दिया मैंने। मैं बोलूँ अगर पेरेंट ऑफ आई पे क्या पड़ा है, -1, इसका मतलब वो खुद ही अपना पापा है। ठीक है, वो खुद ही अपना पापा है, तो सिंपल है यार, यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करोगे, नोड। जो नोड आपने मेरे को दी यार, खुद वो तो खुद अपने आप में एक पापा है, मतलब खुद ही पेरेंट है। मैं उसका पेरेंट कैसे रिटर्न कर दूं, तो आप उसे ले जाओ। ठीक है यार। तो ये काम तो हो गया। अब अगर वो खुद का पेरेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली ढूंढेंगे उसके पेरेंट को। रिकर्सिवली कैसे ढूंढेंगे, मैं क्या रिटर्न करूंगा, एक ही लाइन में लिख दूंगा, पेरेंट ऑफ नोड को आप अपडेट कर दो, फाइंड पेरेंट नोड। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक वीडियो में पॉज लेता हूँ, और इतना जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा मेन हिस्सा है। ठीक है, यही है मेरा फाइंड फंक्शन, बस ये 2 लाइन का ही फाइंड फंक्शन है हमारा। ठीक है, मैं जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, ठीक है, ताकि नोट्स पे ले जा सके, समझा सकूँ। तो यार, ये एग्जाम्पल मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट करा लिया आपको ये लाइन समझाने के लिए। ठीक है, ये रही वो हमारी वो लाइन जिसको मेरे को समझाना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हमारा रिकर्सिवली पेरेंट को ढूंढती है, मेरे को बेसिकली वो बताना है। ठीक है, कैसे बता रही है, जैसे मान लो एक पेरेंट वाली एरे दे रखी है।
ठीक है, जिसमें -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 और 4th इंडेक्स पे जो मेरे नोड पड़े हैं वो आपस में अपने में रूट है। बाकी लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट को पॉइंट करते हैं। मतलब क्या है इसका, ये जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इसका पेरेंट कौन है, 0 है। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे जो पेरेंट है उसका कौन है, पेरेंट 1 है, और थर्ड पे क्या है, 2 है, तो उसका पेरेंट कौन है, 2 है। बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला फाइंड 3, मतलब 3 का पेरेंट ढूंढ के लाओ। 3 का पेरेंट क्या है, 0 1 2 3, सेकंड है। ठीक है, तो किस तरीके से होने वाला है, मतलब एक्चुअल पेरेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, ये तो बोल देगा 2 है इसका पेरेंट। ठीक है, इसके हिसाब से इसका पेरेंट कौन है, 2। वे 2 का पेरेंट कौन है, 1। 1 का पेरेंट कौन है, 0। तो यहाँ से कायदे में क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न करना है मुझे, 2 रिटर्न नहीं करना, उसके जस्ट ऊपर वाला नोड रिटर्न नहीं करना। मैंने बोला पेरेंट, पेरेंट मतलब सबसे बड़ा टॉप आदमी होता ना, दादा वाला, दादा दादी हेड, हमें वो चाहिए। ठीक है, तो अभी रिकर्सिवली कैसे कॉल लगती है वो दिखाता हूँ। देखो, पहले क्या हुआ, पेरेंट ऑफ नोड मतलब 3 पे कॉल लगी, मैंने 3 को ढूंढ रहा हूँ ना, तो किस तरीके से कॉल लगेगी, वो क्या करेगा, यहाँ फाइंड पे जाएगा, फाइंड लगाएगा, और पेरेंट ऑफ नोड पे क्या है, 3 है, तो इतने हिस्से पे क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या करेगा, ये फिर पेरेंट ऑफ 3 पे क्या रिटर्न कर देगा, 2 रिटर्न कर देगा। फिर सिमिलरली ये जो पेरेंट वाली है ना, पेरेंट नोड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और मैं यहाँ से क्या फाइंड कर लूंगा, 2 फाइंड कर लूंगा। इसी तरीके से मेरा रिकर्सिवली काम चलेगा, और कुछ इस तरीके से आगे का काम होने वाला है। फिर वो फाइंड 1 पे जाएगा, 1 का पेरेंट 0 आ जाएगा, 0 का पेरेंट आ जाएगा -1। -1 मतलब हेड है हमारा 0। ठीक है, इसके पेरेंट ऑफ आई पे दिख गया -1, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, वो हमारे दादाजी हैं, सबसे बड़े हैं वो हमारी फैमिली में। ठीक है, तो यही था बस हमारा काम। ठीक है, फाइंड वाला काम हो गया हमारा खत्म। ठीक है, देखो अगर इसमें क्वेश्चन में डाउट हो, और इसका ड्राई रन देखो ऑलरेडी वीडियो लेट हो चुकी है, ठीक है, डलने में, तो इसका ड्राई रन बना के और टाइम लगा के इस वीडियो को और लेट पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगा, एक बार खुद से ड्राई रन करना, और अगर कोई डाउट हो तो यार कमेंट कर देना, मैं तो हुई। ठीक है, अब मेरे को करना है दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, यूनियन वाला फंक्शन, जिसमें मैं लोग को मिलाता हूँ। ठीक है, मिलाने के लिए मुझे दो लोग भी तो चाहिए। तो मैं क्या आएगा यहाँ से, मेरा नोड 1 आएगा एक, और एक नोड 2 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यूनियन थोड़ा-सा है कुछ अच्छा-सा। ठीक है, मतलब देखो इसमें मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, दो नोड 1 और नोड 2 का बोलूँगा यार अपना-अपना ना मेरे को रूट लाके दे दो। ठीक है, फाइंड से हम रूट निकाल लेंगे। नोड 1 का आ गया रूट, और हमारा नोड 2 का आ गया रूट। ये हो गया हमारा रूट 2। ठीक है, ठीक है, अब मैं कहता हूँ, अगर मैं बोलूँ दोनों का रूट जो है वो सेम है, मतलब दोनों का पेरेंट जो है वो सेम है, दोनों के पेरेंट सेम है, मतलब ये दोनों भाई बंधु हैं। कौन, नोड 1 और नोड 2 क्या है, भाई बंधु हैं। तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो, इनको यूनियन कराने का ज़रूरत ही नहीं है। यार एक बात बताओ, तुम और तुम्हारा भाई एक ही फैमिली में रह रहे हो, तो तुम्हारा यूनियन थोड़ी करा दूँगा मैं, तुम तो पहले से यूनियन में हो। तो मैं कह रहा हूँ सिंपल रिटर्न कर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, हम यूनियन करा ही नहीं सकते, पहले से यूनियन है वो। ठीक है, अब आता है अगला स्टेप, क्या आता है, डेप्थ वाला काम। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि अगर जो रूट 1 की जो डेप्थ है, मतलब मेरा जो रूट 1 वाला जो हिस्सा है बाइनरी ट्री है, वो छोटा है मेरा किससे, रूट 2 वाले से। मतलब जो रूट 2 वाला पार्ट है मेरा ग्राफ का, वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। ऐसे में क्या करता था, जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता था, छोटे वाले को उस बड़े वाले हिस्से में डाल देता था। ठीक है, यही करता था। ध्यान से देखना, यहीं पे है मेन कंफ्यूजिंग स्टेप। मैं यहाँ पे स्वैप करा रहा हूँ। ठीक है, किस किस को, रूट 1 और रूट 2 की पोजीशन को स्वैप करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ, वो भी बता देंगे यार। ठीक है, हमारे चैनल पे आए हो, ड्राई रन की इस टाइम थोड़ी दिक्कत है बस आज के कोर्ट में, वरना तो ड्राई रन भी मैं करा ही देता, अगर टाइम से वीडियो डल रही होती तो। अभी कोई पॉइंट नहीं है, वैसे ही व्यूज कम आएंगे। ठीक है, ये हो गया रूट 1, स्वैप कराया। ठीक है, स्वैप कराने वाले से पहले मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा। ठीक है, इस टाइम भूल जाए मेरे कोड में, मान दो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, कोड इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि मान लो, अभी तो चलो हमने केस देखा जब मेरा जो रूट 1 की डेप्थ है वो मेरा रूट 2 की डेप्थ से कम है। अब लेकिन ऐसा केस भी तो हो सकता है कि जो मेरा रूट 1 की डेप्थ है वो रूट 2 से ज्यादा है, तो मैं वो वाला केस लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, पेरेंट ऑफ रूट 2 किसको बना दो, रूट 1, मतलब नोट पे ले जाके दिखाऊं क्या फिर से, देखो पेरेंट ऑफ रूट 2 रूट 1, देखो यही वाला देख लो, इसका क्या मतलब है। मैं मान लो 1 पे गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, 1 का आप रूट नोड लेके आओ। 1 की जो डेप्थ थी वो कम थी मेरी किससे, 0 से, तो इसका मतलब मैंने क्या करा, 1 का पापा बना दिया किसको, 0 को। क्यों, क्योंकि 0 की डेप्थ 1 से ज्यादा थी। बस, ध्यान से सुनो, यही तो मैं लिख रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन टूटेगी, तोड़ना नहीं है अपने को। ठीक है, मैंने क्या बोला, पेरेंट ऑफ रूट 2, रूट 2 क्या है मेरा, 1। 1 का पेरेंट आप कैसे बना दो, रूट 1 को, मतलब 0 को।
सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि जीरो की डेप्थ वन से ज्यादा है, जीरो बड़ा है, जीरो की फैमिली बड़ी है, वन की फैमिली छोटी है। ठीक है, तो बस ये ऊपर वाला कोड यही कर रहा है, पता है क्या कर रहा है? इसको वापस लाओ। ये करता है रूट वन और रूट टू की पोजीशन को स्वैप कर देता है। इससे क्या होता है कि ये जो मेरा रूट टू होगा ना, ये हमेशा स्मॉलर ही दिखाएगा, तो मेरा कम डेप्थ वाली को रिप्रेजेंट करेगा, और रूट वन जो होगा मेरा हायर रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर ही स्वैप कर दे रहा हूँ। यार अगर रूट वन की डेप्थ जो है वो कम है रूट टू से, तो आप क्या करो, रूट टू को बना दो रूट वन और रूट वन को बना दो रूट टू। ठीक है, और एंड में हम उसकी वैल्यू सेंड कर देंगे। क्या पेरेंट वाली एरे को भी तो हमें बार बार वो करना पड़ेगा अपडेट, तभी तो हमारा फाइंड काम करेगा। हमारा फाइंड तो काम ही पेरेंट के हिसाब से करता है। पेरेंट ढूंढने का काम हमारा फाइंड ही तो करता है। तो ठीक है, पेरेंट को अपडेट करना भी जरूरी है। ठीक है। ठीक है, अब ये केस तो हमने कर लिया कंसीडर। ठीक है, होपफुली आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब केस आता है कि अगर दोनों कंपोनेंट की डेप्थ सेम हो। अभी तक हमने देखा दोनों के रूट सेम हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हमने बोला एक की डेप्थ एक से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे? लेकिन अगर मैं बोलूं दोनों की डेप्थ सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इफ, लिख लें पहले, इफ डेप्थ ऑफ रूट वन क्या है, बराबर है किसके? डेप्थ ऑफ रूट टू के। मतलब जो दोनों बंदे हैं, दोनों गांव के सदस्य हैं, दोनों फैमिलीज हैं, दोनों की डेप्थ सेम है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, तो केस में मैं क्या करूंगा? कुछ मत करो यार, किसी को भी किसी में जोड़ दो। ठीक है, एक मान लो आपकी फैमिली हो गई, एक आपकी मासी की फैमिली हो गई, आप में चार बंदे, उनमें चार बंदे, तो क्या करोगे? दोनों की फैमिली बना दो, सिंपल। किसी की भी एक की डेप्थ बढ़ा दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फैमिली वन को, फैमिली वन की डेप्थ एट कर दो, या फैमिली टू की डेप्थ एट कर दो, एक ही बात है, सेम चीज है। तो मैं क्या कहता हूँ, डेप्थ ऑफ रूट वन को आप, रूट वन को आप इंक्रीज कर दो। यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों फैमिली की डेप्थ सेम है, एक किसी को भी इंक्रीज कर दो, बस। ठीक है, देख रहे हो यार कोड कितना लंबा हो गया, 21 मिनट का खिंच गया, इतना तो समझाने में टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो यहीं इस वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा खींचने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहानी में मजा आया हो, कोड आप रिलेट कर पा रहे हो, समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो प्लीज डू डू कमेंट, मैं बैठा हूँ देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। सॉरी गाइस, वीडियो जल्दी खत्म करने के चक्कर में मैं उस कोड को रन करने ही भूल गया। ठीक है, रन करने से पहले एक दो टाइपोस मैंने अभी नोटिस कर लिए थे। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्वेरी दे रखा है, ना कि क्वेरीज। मैंने हर जगह क्वेरीज लेके कर दिया है। छोटे मोटे टाइपो तो खैर चलते हैं, तो फटाफट से इनको ठीक कर लेते हैं। हाँ, क्या क्वेरी है? क्वेरीज क्वेरीज, ये रहा। ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, और कोई गलती? अच्छा, ये देखो, हमारे स्वैप में भी गलती मैंने कर दी है छोटी सी। ठीक है, रूट वन में रूट टू को तो डलवा दिया, लेकिन यहाँ टेम्प करना भूल गया। ठीक है, अब रन कराते हैं। होपफुली अब चल जाना चाहिए, अगर कोई और टाइपो नहीं हुआ होगा तो। अच्छा, एक हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? ये जो आई है, इसकी जगह पे एक्चुअली में नोड आएगा, ना कि आई। आई आई तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। रन कराते हैं, चलेगा। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है। तो अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।